गांव में आज ग्रामीण चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण चौपाल के अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार को इन्हीं गांवों में जनपद के सभी अधिकारियों के द्वारा ग्राम्य विकास के अधिकारियों के द्वारा उपस्थित होकर आपकी समस्याओं के बारे में और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में आपसे जानकारी ली जाती है। आपकी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए उसी दिन निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। तो आपसे मैं कुछ विषयों पर बात करूंगी, कुछ योजनाओं के बारे में आपसे पूछूंगी। आपको अगर लगता है कि उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है आपके गांव में, या आपको लगता है कि कोई शिकायत है या आपकी बात नहीं सुनी गई है, तो आप कृपया करके मुझे बताइएगा। जो भी आपकी शिकायत हो, जो भी आपको कहना हो, कोई बात हो, तो आप मुझे खुलकर उसके विषय में बताएं। चौपाल का आयोजन था, ग्राम चौपाल में मैं मौजूद थी और उसके बाद कई निरीक्षण विभाग के द्वारा किए गए। क्या कमियां पाई गई हैं और क्या निर्देश दिए गए, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, आज ग्राम चौपाल ग्राम पंचायत ककेड़ी में आयोजित की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा प्रतिभाग किया गया और समस्त विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में वो ग्राम चौपाल की गई थी। ग्राम स्तरीय अधिकारी जितने समस्त विभागों के रहते हैं, जो लोग उसमें एब्सेंट थे, उपस्थित नहीं थे, उनके विरुद्ध उनका स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो वहाँ उपस्थित नहीं थे उनके विरुद्ध। बाकी सभी ग्रामीणों के द्वारा अपनी कुछ समस्याएँ और परेशानियों से अवगत कराया गया, जिसमें मुख्यतः जो मेजर समस्या थी, वो वहाँ के गूल और रजवाहों की सफाई के संबंध में थी। तो उसके संबंध में अलग से मेरे द्वारा एक बैठक एक्सचेंज सिंचाई के साथ और डीसी नरेगा के साथ की जाएगी और उसमें उसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। अन्य विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें और समस्याएँ थीं, जैसे बिजली विभाग से संबंधित कुछ समस्याएँ थीं, सड़क संपर्क मार्ग और जल निकासी को लेकर कुछ समस्याएँ बताई गई थी, तो उस पे समुचित कार्रवाई कर समाधान यथाशीघ्र कराया जाएगा। इसके संबंध में बीडीओ को तत्काल तत्समय निर्देशित कर दिया गया था। ग्राम चौपाल के उपरांत गौशाला का निरीक्षण किया गया, गौशाला ककेड़ी का निरीक्षण हुआ। वहाँ पर भी कुछ अव्यवस्थाएं दिखी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा सचिव के वेतन को तब तक बाधित करने के निर्देश दिए गए जब तक वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं समुचित नहीं कर ली जाती हैं। इसके उपरांत प्राथमिक विद्यालय ककेड़ी का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे भी आधारभूत संरचनाओं को लेके कुछ मुझे कमियां दिखी, जिसके संबंध में बीडीओ और सचिव को निर्देश दिए गए हैं वहाँ पे समुचित सुधार कराने के लिए। कायाकल्प के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र ककेड़ी का भी निरीक्षण किया गया और वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक ठाक पाई गई। इसके उपरांत जजवासी के कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया गया था, जो आकस्मिक था और वहाँ पे व्यवस्थाएं थोड़ी ज्यादा खराब दिखी। विद्यालय में ग्रीन बोर्ड्स नहीं लगे हुए पाए गए, बिजली की व्यवस्था समुचित नहीं थी। वहाँ कक्षा कक्ष की भी कमी पाई गई थी, जहाँ बच्चे बाहर बैठे हुए थे। उसके संबंध में बीडीओ को टेम्पररी कुछ प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए एक सॉल्यूशन बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पे कक्षा कक्ष की जो कमी है उसको हम पूरा कर सकें किसी भी माध्यम से। और इसके बाद वहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया जजवासी में। वहाँ ये पाया गया कि जो खिलौने बच्चों के लिए दिए जाते हैं वो एक बैग में भर के रखे गए थे, जिसपे जो अपने पैकेट से भी नहीं निकाले गए थे और आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ती इसके विषय में कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए कि क्यों ये खिलौने इस प्रकार से पैक हैं और बच्चों को नहीं दिए गए हैं खेलने के लिए। इसमें डीपीओ को निर्देश दिए जाएंगे कि वो इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें और समुचित उत्तरदायित्व निर्धारण करें।